इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें, एक साल कामयाबी के बेमिसाल। नमस्कार, संवाद एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के शासन प्रशासन हाई अलर्ट पर है और इसी के तहत आगामी पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर उमरिया जिले के कलेक्टर संदीप श्रीवास्तव के निर्देशन में और जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी सब इंस्पेक्टर पिंकी हिंदुजा और उनकी टीम ने अवैध शराब की बिक्री और अनियमितताओं को रोकथाम के लिए देशी मदिरा दुकान देगवा व देशी मदिरा दुकान करकेली का निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से मदिरा के जब्त करते हुए आबकारी विभाग ने अपने कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक करकेली देशी मदिरा दुकान में 10 से 12 पेटी बियर जब्त की गई है। साथ ही में देगवा देसी मदिरा दुकान से 10 से 12 पेटी बियर जब्त की गई है। आज की कार्रवाई श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के निर्देशन में एवं जिला आबकारी अधिकारी रीनी गुप्ता के मार्गदर्शन में की गई है। आगामी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब की बिक्री के रोकथाम हेतु आज की कार्रवाई की गई। आज कार्रवाई के दौरान देशी मदिरा दुकान करकेली एवं देशी मदिरा दुकान देगवा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अवैध मदिरा को जब्त किया गया और कब्जे आबकारी लिया गया। कितना कुछ अवैध मदिरा जब्त की गई? देशी मदिरा दुकान करकेली में लगभग 10-12 पेटी हमने बियर जब्त की और इसी तरह देगवा मदिरा दुकान में भी हमने इतनी ही मात्रा में लगभग जब्त की और जिसे उसे सुपुर्द किया गया। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव में स्थानीय पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 77वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र अंचल के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। आरंभ में पीटीएस के पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम खान ने संस्था का प्रतिवेदन पढ़ा और मुख्य अतिथि मीणा के परेड सलामी के बाद में 396 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नव आरक्षकों द्वारा कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। साथ ही में खान ने अपने प्रतिवेदन में संस्था के 1960 के प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण को लेकर आज तक की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह डीआर आजला पुलिस अधीक्षक मानपुर सहित उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस अवसर पर सम्मान भी किया गया। 396 पुलिस जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज उनकी पासिंग आउट परेड थी और काफ़ी अच्छा परेड उनके द्वारा किया गया। इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षण के जो प्रशिक्षक हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जवान जो देश सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए जो उन्होंने कसम खाई है उसको पूर्ति करेंगे और लगातार अच्छा कार्य करेंगे। आपका समर्थित नक्सली कितने लोग यहाँ पे पास हैं? संजू जैन की रिपोर्ट। बड़वानी जिला अस्पताल में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कोतवाली पुलिस सहित एसडीओपी को मोर्चा संभालना भारी पड़ गया। दरअसल शहर के रोदास मार्ग पर यह युवक युवती के मामले को लेकर एक ही समाज के दो परिवारों में जमकर संघर्ष हुआ और इस दौरान हाथापाई के साथ चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया। एक युवक की मौत हो गई, वहीं पर इसका चचेरा भाई बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मृतक के भाई ने बताया है कि राजपुर निवासी उसके चचेरे भाई ने समाज के ही एक परिवार की लड़की से 2 दिन पहले प्रेम विवाह किया था। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने उसके भाई और माता के साथ में जमकर मारपीट की। वहीं इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और इसमें उसके सगे भाई की मौत हो गई। वहीं पर चचेरे भाई पूरी तरह घायल होकर जख्मी हो चुका है। पूरा फैमिली है और उसकी 2 बहनें हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या? हम बुधरा रहे, ये राजपुर रहते हैं। क्या हुआ? क्या ये झगड़ा कैसे? अरे भाई, एक छोरा है, ये तो हम भाई के लड़के दूसरे और एक जन का लड़का है। एक जन का लड़का अभी बहुत दिन से 5-7 साल से अफेयर चल रहा था, छोरा छोरी उनका। उसकी माँ ने 5 लाख रुपए मांगे तो नहीं दिए, तो छोरी के 5 लाख कहाँ से देंगे, मैं भाग जाऊँ। तो वो भाग गई, फिर वो छोरी ने भैया छोरा तरफ दे दिया। तो ये भाई के लड़के इनने ने क्या करे? इनको किन्होंने मारा? इनके उसके भाई ने, उसकी माँ ने और उसकी 2 बहन ने और उसका 2 भाई और कैलाश की पत्नी है। काय से मारा?
चाकू मारा पीछे। क्या नाम है इसका? इसका आदित्य, और जो अस्पताल में भर्ती हुआ आज वो उसका लखन नाम है। उसको भी चोटें लगी है? उसको भी बेहोश है, वो बेहोश है। बाटल मारी उसको? हाँ, चाकू मारा उसको। तो पुलिस ने एफआईआर नहीं करी थी? ये फायर सवेरे नहीं करी। इसकी उसकी जो लड़का की माँ है ना, उस लड़का की माँ उसके छोरे के लेके भर्ती कर रही है। वो पीला होगा तो राजपुर में मना कर दिया, तो क्या करने, उसके ऊपर उसका बाप कैलाश बढ़ गया। तो इन्होंने सुबह से एफआईआर लिखवा रहे थे, इन्होंने एफआईआर नहीं लिखवी। हाँ, थाने पे एफआईआर लिखवाई और ये शाम को चाकू मार दिया। मैं बुधरा रहता हूँ, यहाँ पे बड़वानी आया था अपने भैया की तबीयत देखने, जिसको हमने कल रात भर्ती किया था। मारपीट कब हुई थी? ये मारपीट हम हमारे घर गए थे, सुबह अंकल देखने आए, तो वो देखने आए जैसे कि वो घर गए नहाने वहाने के लिए कि भाई अपनी बुआ का घर है, घर जाए, तो वो उनको मारा। उनके पास से मोबाइल 20,000 का छीन लिया, 30,000 रुपये उनके पास से भी ले गए। किन लोगों ने? लड़की के परिवार वालों ने। फिर क्या हुआ? फिर वो बहुत मारा बुआ जी के ऊपर, उसका बाप बैठ गया। उसके बाद में गए पुलिस वालों के पास में, रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने पूरा दिन खर्च कर दिया और कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकला। उसके बाद में फिर हम शाम को आए, हम भी देखने आए, भाई बुआ को मारा था तो हम लोग को देखने आना था, देखने आए। उसके बाद में वापस हमें एक बार घर जाना था, भैया कुछ खाना पीना हो जाए, हम 3-4 जन से खाना पीना हो जाए। जैसे ही हम घर जाने के लिए निकले, गली के आसपास आए, बहुत सारे बंदे आए और हमको मारना चालू कर दिया। आप पहचानते हो? किसको? मारने वालों को पहचानते? सामने वालों को? हाँ, लड़की का बाप, उसकी माँ भी आ गई थी, उसका छोटा भाई लक्की, उसका बड़ा भाई, उसका जिया जी और विनोद करके कोई है। कहाँ पर मारा और काहे से मारा? उन्होंने बहुत कुछ से मारा। एक तो उनके पास बेसबॉल का बल्ला था, उसके बाद में कांच की बोतलें आती है उससे मारा, और मेरे भाई को चाकू मारा है। जिसको चाकू लगा इसका नाम क्या था? मेरा भाई राज है। और जो भर्ती है वो लखन, उसकी भी हालत गंभीर है? उसकी हालत भी गंभीर है। उसका वहाँ तो और कोई नहीं है। घटना कब की, कितने बजे की है? बस अभी से कुछ आधे घंटे पहले। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें पूरे तरह से न्याय मिले, वो बस हमारे भाई को जिंदा कर दो आप। तो वो लखन ने वो लड़की भगा के ले गया था, लड़की उसके तरफ थी। कोर्ट मेरे पुलिस वालों ने सब कुछ करवा दिया था, शादी हो गई उनकी। उसके बाद में वो चले गए। अब उनकी मम्मी आए कि भर्ती थे, तो भर्ती आने के बाद भर्ती था तो नहाने के लिए घर आए तो उनको मारा। उनको मारने के बाद में मेरे अंकल को मारा, उनको सर में लगी है। लड़का लड़की बालिग है। वो लड़की ने पूरा लड़के की तरफ सपोर्ट किया। उनके माँ बाप उसको 5 लाख रुपए में बेचना चाहते थे। हाँ बस। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। धमतरी जिले के मगरलोर ब्लॉक के ग्राम नवागांव खिसोरा निवासी पूजा साहू ने आज न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि पूरे जिले व प्रदेश के मान को पूरे देश में बढ़ाया है। हाल ही में घोषित यूपीएससी के परिणाम में उन्होंने 199 रैंक प्राप्त की है। बचपन से ही आईएएस बनने के जज्बे के साथ में जिंदगी जीने वाली पूजा आज बेहद खुशी महसूस कर रही है। पूजा ने प्रारंभिक शिक्षा मगरलोड के सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआत कर आज बचपन से संजोए हुए सपने को आज हासिल करा और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रायपुर NIT में बायोलॉजिकल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते हुए 2 बार असफल होने के बाद हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार में अपनी मंजिल को हासिल कर आज जिले के साथ प्रदेश का मान बढ़ाया। पूजा साहू के पिता शिक्षक विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और माता मगरलोड में शिक्षिका है। इस बीच 3 वर्षों तक मोबाइल व सोशल मीडिया से दूरी बनाकर कड़ी मेहनत कर आज सफलता हासिल की है। ब्लॉक के अधिकारियों व शिक्षक सहित हर वर्ग के लोगों ने घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाई। स्कूल में टीचर्स पूछते थे क्या बनना है तो मैं कहती थी आईएएस। मीनिंग नहीं पता था तब, मीनिंग तो बड़े होकर बाद में पता चला, लेकिन हाँ सपना बचपन से रहा है। सीखा बाद में कि क्या करना होता है, कैसे बनना होता है, ये सब बाद में पता चला, लेकिन मन में हमेशा से यही रहा है कि आईएएस ही बनना है बड़े होकर। समस्याएं तो रही हैं। तीसरा प्रयास था, पहले 2 प्रयास में प्रीलिम्स ही नहीं निकला था तो बहुत दुख भी होता था कि नहीं निकल रहा है। मेहनत दोनों प्रयासों में की थी तो कभी कभी मन में ये बात भी आती थी कि शायद मैं ना कर पाऊँ तो, लेकिन हाँ इस दौरान हमेशा मम्मी ने सपोर्ट किया है, पापा ने बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, भाई बहन भी थे उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया कि चलो एक बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। तो हाँ ये कुछ पल ज़रूर थे।
अगर आपने मेहनत की है तो बिल्कुल आप पहुँचोगे, भले 1 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन आप मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, लोगों की बातें जो नेगेटिव बातें उसे होती हैं उसे मन से मत लगाइए। राजू साहू की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा तरीन तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज।